सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कैसे कुछ लोग जो बाबा जी के नाम पे पाखंड करते हैं, सिर घुमाते हैं। पीछे हमने प्रवचनों में बताया उनकी कुछ बातें सच होती हैं और फिर उसी चक्कर में सारी दुनिया उड़ जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो भक्ति जब हम बाबा जी से जुड़ते हैं, पौणारी से, जब माता जी से, जब पीर बाबा जी से, तो क्या होता है, हम साधना भक्ति करते हैं। उनकी जोत वगैरह कर ली, जब उनके जो विधि विधान परंपरा उसको निभाना शुरू करते हैं, तो साधना भक्ति से जब हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं, चौकी में जाने से, कीर्तन में जाने से, वहां बैठने से क्या होता है, हमें तीन गुण होते हैं। रज गुण के संसार की चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए हमें। और दूसरा तामस गुण, निंदा, चुगली, आलस्य, झूठ, परदोष, ये सारी चीजों से ये जीव भरा हुआ है। और तीसरा सात्विक गुण होता है जो उसको सेवा सिमरन या उस दुनिया में लेके जाता है। और जब सात्विक हम जाते हैं भजन कीर्तन में, हमारे पुण्य उदय होते हैं, तो सात्विक गुण हमारा बढ़ जाता है, जिससे राजस और तामस गुण दब जाता है। अब जब वो भजन कीर्तन सत्संग में गया, एक तो साधना भक्ति से वो भाव भक्ति पे आ गया, धीरे धीरे साधना करता हुआ, चौकियों पे जाता हुआ, बाबा जी से जुड़ता हुआ, जब माता से, जब पीर बाबा जी से जोत जाराग करता हुआ, तो इससे क्या हुआ, उसकी सात्विकता बढ़ती गई। प्लस उसने वो मानव बना, उसके कुछ पुण्य उदय हैं, तभी वो कुत्ता बिल्ला बंदा नहीं बना, और तभी वो किसी मंदिर में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, वहां बैठ रहा है। तो उसके पुण्य की जो प्रारब्ध बनी हुई है, और प्लस सात्विक गुण बढ़ने से क्या होता है, वो भाव भक्ति में प्रवेश कर देता है, यहाँ वो चौंकी देनी शुरू कर देता है। जहाँ वो कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग चीखते हैं, कुछ लोग पत्थर की तरह हो जाते हैं, कुछ लोग कांपने लगते हैं। तो अब बाबा जी के प्रति जब उसके जो पुण्य उसने पीछे किए हैं, उसकी जो प्रारब्ध है, जब बाबा जी के, जब माता के, जब पीर बाबा जी के प्रति उसने समझो कोई मंदिर बनाया, जब कुछ किया है, तो ये उसका एक प्रारब्ध, और प्लस पिछले जन्मों का अच्छे पुण्य, और तुम्हारे भी, तुम भी पुण्य करके आए हो, पीछे से अच्छे कर्म किए, तभी तो तुम मानव बने हो, तभी तुम इस तरफ आए हो। अगर तुम्हारे इतने पुण्य उदय नहीं हुए कि तुम्हें सही गुरु मिले, सही ज्ञान मिले, तो जब गुरु दत्तात्रेय नाथ ने 24 गुरु बनाए, एक नकली गुरु मिला तो वही वहां मत जाओ, फटाफट असली गुरु की शरण में चले जाओ। और बद्रीनाथ, पहले जलंधर नाथ के पास गए, कुछ नहीं बना, मछंदर नाथ के पास गए, कुछ नहीं बना, फिर गोरखनाथ। पर जब वो बाबा बालकनाथ जी के पास आए, सही ज्ञान, सही गुरु, वो भी तो सारे नाथ थे, लेकिन उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां सिखा दी, हवा में उड़ना सिखा दिया, लेकिन कोई जो उनको चाहिए था, मन की शांति, प्रेम, आनंद, भक्ति रस, वो नहीं प्राप्त किया। तो उनकी सात्विक माया, सात्विक गुण बढ़ने से, पर वो भाग भक्ति पे वो नाचे नहीं, वो कांपे नहीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो उनको चौंकी चढ़नी शुरू हो गई। अब उसका सात्विक गुण बढ़ा हुआ है, और उसने पीछे जो पुण्य किए हैं, जहाँ जिस स्थान पे वो बैठ के ऐसा कर रहा है, उसके प्रति जो भी उसने कर्म कांड किया, क्योंकि उसको गुरु तो मिला नहीं, यहाँ तो मिला नहीं, उसको आगे का रास्ता रुक गया, प्रेमा भक्ति तक वो नहीं किया, जहाँ दर्शन दीदार हो, जहाँ बाबा जी मिले, पीर मिले, माता रानी मिले, तो अब उसका एक प्रारब्ध बन जाता है। उससे वो 10 बंदों में बोलेगा, दो पूछे कि तेरा ऐसा हो जाए, तो उसकी अपनी कमाई काटी जाएगी कि भाई ये बात बाबा जी ने तो बोली नहीं, पर तूने बाबा जी के प्रति और जो पीछे पुण्य करके आया, तो उसका एटीएम तेरा जो भरा हुआ है, ठीक है, तूने कह दिया कि ऐसे होगा, उसकी दुकान चल जाएगी, तो बोला ये हो। अब 10 बंदे बैठे हैं, उसमें से एक बंदे को बोल सकता है, दो को बाबा जी तो शिव शक्ति पूरी सृष्टि के पाली, एक बार नजर कर दे, पूरी सृष्टि को मुक्ति मिल सकती है 84 लाख से, पर उन 50 में से वो 10 पूछे दे देगा उस दिन, या 3 पूछे दे देगा, और उसकी अपनी कमाई कटा के जो वो कर रहा है, जब कर रही है, उसको कटाने से जो छोटे मोटे काम है वो बन जाएगा तुम्हारे पुण्य उदय होने का। वो टाइम है, तुम्हारा पुण्य तो उदय हुआ है, तुम्हारे अपने कर्म साथ में है, लेकिन तुम्हारे गलत जगह पे विश्वास बढ़ गया, एक गलत चीज पे तुम फंस गए, काल माया ने तुम्हें फंसा लिया। क्योंकि जो सत्य गुण है ये भी माया के अधीन है, क्योंकि तुम जो मान रहे हो वो बाबा बालकनाथ नहीं मान रहे हो जो शक्ति है, वो लखदाता नहीं मान रहे हो जो शक्ति है, वो माता नहीं मान रहे हो जो दुर्गा, तुम तो इसको मान रहे हो, इस बंदे को, जब इस नारी को, तो तुम उसके प्रति क्या कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो। तो कर्म कांड, स्वर्ग नरक, फिर 84 लाख में ही तुम्हें
घुमाएगा तो काल माया को एक अवसर। अब उन 10 में से 2 का काम बना, उसने जाके इतना बड़ा संसार है, मेरा काम वहां से बना, उसने 10 को भेजा, 10 में से फिर वही चीज हुई, 2 काम बना उसका, फिर उसने बताया ऐसे करते 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 भीड़ होगी। पर जब उसकी कमाई में वो बात नहीं होगी, बोला जा तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो बीमारी उसको लग जाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी कमाई नहीं थी, इतना पुण्यदान नहीं था, तो उसकी बीमारी उसको तो ठीक हो जाएगी, तो उसको लग जाती है। कई बार बताइए जी बाबा जी पे कष्ट आया हुआ है जी, सारी दुनिया का भला करते हैं, अच्छा जी पौड़ारी पे कष्ट आएगा, शिव पे, वो तो योग माया में अवतार लीला पे खुद चाहे तो कष्ट आ सकता है उन पे। जैसे प्रभु राम ने चाहा मुझे नागपाश में बांध लो, हनुमान जी ने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र में डाल लो, उनके पास तो कष्ट पास नहीं जा सकता उनके। तो इसलिए वो सात्विक गुण बढ़ने के कारण और उसकी अपनी प्रारब्ध जो कर्म कांड से उसने की है, जब आराध्य इष्ट की तरह उसने जो ठीक ठीक किया है, जब पिछले जन्म के पुण्य उदय होने के कारण, अब तुम्हारा कोई पुण्य उदय हुआ, तुम गलत चीजों की जगह पे बैठे हो, तुम्हारा गलत जगह पे विश्वास बढ़ गया, कि तुम्हारी सारी जिंदगी खराब होगी। 3 तरह से एक बंदे जाते हैं, जाते ही काम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कोई पीर बाबा नहीं करता उसका, बाबा बालक उसके अपने पुण्य उसको उस जगह पे ले जाते हैं, और उसका विश्वास बन जाता है कि बाबा जी से कि अब ये गुरु करेंगे, यहाँ बैठेंगे, ज्ञान लेंगे, पापों से कैसे मुक्ति होगी, और कब तक मांगते रहेंगे कि सही सही ये मांगे। वो पुण्य ऐसा करते हैं किसी अच्छे स्थान पे, और अगर पाखंड ठेकेदारी झूठे बैठा है तो बस तुम्हारा सारा जीवन सर्वनाश होने वाला। तो वहां तक हमें पहुंचा। अब दूसरे जो वहां बैठते हैं और देखते मेरा ये काम है, उसके लिए साधना करते हैं। साधना मतलब बाबा जी के नाम गुण रूप लीला दाम, इसकी चौकी सुनते हैं। वहां के जो गद्दी नशीन है, गुरु अगर पूर्ण है, उनका प्रवचन सुनते हैं, बाबा जी के बारे में ज्ञान है, यानी कि सिर कमा के पूछे दे दी पाखंड झूठ में, बाबा जी के बारे में ज्ञान प्रवचन सुनते हैं। बाबा जी की नाम गुण रूप लीला दाम, ये चौकी का मतलब ये है, मन से उनकी चौखट पे जाते हैं, मन का उस ज्ञान से, सत्संग से, प्रवचन से, भाव से सत्संग जुड़ाव करते हैं। तो कीर्तन, श्रवण और सिमरन और गुरु बना के नामदान लेते हैं पूर्ण गुरु से, इसको कहते हैं चौकी बनना। तो जो इस तरह से भी चलते जाते हैं, चौकियों पे जाते हैं ऐसे, तो उनकी जितना जैसा काम है उतने के प्रति वो चौकियां सिद्ध हो जाएंगी। जब उनका काम बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, तो बाबा जी कहेंगे हाँ इसने भी गुरु बनाए जैसे मैंने बनाए थे। चौकी में आया, नाम गुण रूप लीला का वो गुणगान किया जैसे मैंने किया था, जो मैंने सिखाया था, और प्रवचन सुना जैसे मैंने गुरु दत्तात्रेय जैसे ज्ञान किया। तो ये अब बाबा जी देंगे। ये दुकान चला दी थी किसने? बाबा बालकनाथ। हाँ भाई जी 6 महीने चली। अच्छा, बाबा बालकनाथ की चलाई हुई दुकान 6 महीने चली। ये बेटा हुआ जी बीमार है जी, हॉस्पिटल है जी। अच्छा, बाबा जी से लिया तो ऐसे हो गए? नहीं, वो तुम्हारे पुण्य कर्म और उसके साथ भी गुण का मेल हुआ। तुम पाखंड झूठ नंबर में 10 से 2, 2 से फिर 20 से 4, 4 से फिर 50, 50 से 100, 100 से फिर 1000, इस तरह से चल पड़े। और जी वो जब चौकी आती है जी, अलग अलग बोलते, तो रावण भी बोलता था। श्रीलंका में उसकी पूजा आती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो राक्षस ही बोल सकते हैं। गोड़ का नाम, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी बोल सकता है, पापी बोल सकता है, रेपिस्ट बोल सकता है। ये धरती सबके लिए, पापियों के लिए भी, पखंडों के लिए भी है, और सही संतों के लिए, पानी सबके लिए। नहीं जी, वो तो ऐसे बोलता है, वो तो इसकी आवाज निकालती है माता की आवाज। तो ले मिमी करी में लोग शाहरुख खान की आवाज निकाल लेते हैं, किसकी? अमिताभ बच्चन की आवाज निकालते हैं, हर चीज की आवाज निकाल लेते हैं वो। तो अपने तुम्हारे घर वालों की सारी एक्टिंग कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। ये उनमें गुण होता है, ये तो मनुष्य कर सकता है। तो ऐसे लोगों में लोग फंस जाते हैं जी। जब ऐसा होता है जी, उनकी तो ऐसा हो जाता है जी, उनका वैसा भी कि मूर्ख है, भोले पाले हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, इतने पुण्य उदय नहीं हुए और भटक रहे हैं, नरक जाएंगे, सजा पाएंगे। तो क्यों होता है? उसके अब बोल दिया जा तेरे ऐसा होगा, तो अब उसके कारण खुद नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि वो तो ऐसे बाबा जी ने उतनी लाज रखेंगे जिन्नी भाई तू मेरा नाम लेके बढ़ जा, तेरा एटीएम तो है नहीं, दे कहां से तुझे बैठ के, जब तक भक्ति तो करता नहीं, सारा दिन सिर घुमा के पाखंड झूठ डंबर कर रहा है, जब तप कौन करेगा, ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? लेकिन ये कलयुग काल माया, किसी का भगवान आराध्य इष्ट है गुरु, और जिसका वो नहीं है उसका शैतान है, और शैतान काल माया उसको बढ़ावा देते हैं। कुरान में लिखा औज़ु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर रजीम, भक्ति करने से पहले हे मेरे गुरु, हे मेरे भगवान, मुझे शैतान से बचा।
इसलिए कहते हैं माँ काली अंधकार का नाश करती है, शिव से जोड़ी है इस विवेक का, पाखंड का, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्तबीज, चंड, मुंड। ये पता भी है तुम्हें क्या होते हैं? नहीं, हमें क्या पता क्या होता है। तो ये खीरा खरबूजा नहीं है जो वहां जाके मिल जाएगा। इसके लिए दुर्गा मतलब शरीर, और दुर्गा शरीर, दुर्ग मतलब शरीर, दुर्गा मतलब शरीर में रहने वाली शक्ति। जो कुंडली जागरण से ऋषि मुनियों ने जो दुर्गा की फोटो बनाई, जो बताया, दुर्गा सप्तशती का पाठ लिखा, उनके पास जाओ, वो बताएंगे दुर्गा कौन है, कैसे शक्ति प्रकट होएगी। नाथो जोगियो पूर्ण गुरु के पास जाओ, वो बताएंगे बाबा बालकनाथ कैसे। तो इसलिए उनके सात्विक गुण से और तुम्हारी बुरी किस्मत से कि तुम्हारे सात्विक पुण्य उदय, तो मैं बता रहा था एक तो जाते ही काम हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य से होंगे। तुम तो लगे मेरा जाते ही हो, उसका नहीं होगा। कितने जाते आने नहीं हो रहे, क्यों? कि उसके अपने पुण्य उदय हुए थे, उसका एक अच्छी जगह पे विश्वास बन गया, अब वहां बैठ के सीखे, ज्ञान ले, नामदान ले, आगे बढ़े, साधना करे, और जब साधना सिद्ध हो जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाए। और तीसरा बंदा वो मांगना ही छोड़ देता, उसको समझ आया तो यार मांगने की जरूरत ही नहीं है, चौकी सुनो, प्रवचन सुनो, गुरु बना के नाम लो। जब रोटी खाते हैं मांगते ही नहीं है यार, पेट भर जाए, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है यार। पक्खा का स्विच ठीक चलाया, हवा चल रही है, कुछ मांगते थोड़ी, पानी से नहीं मांगते, प्याज और रोटी से नहीं मांगते, तो बाबा जी से मांगने की जरूरत नहीं। क्या उनको पता नहीं कि मेरे घर में क्या आ रहा है? क्या उनको पता नहीं है मुझे क्या चाहिए? मैं चौकी में क्यों बैठी हूँ? तो सर्वज्ञ, सर्वंतरयामी, सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञाता, भाव गिराई, न्यायाधीश, पतित पावन, अकारण करुण, दीन दयाल, भक्त वश, प्रेम वश, इतने बड़े बड़े नाम है भगवान के, शिव के। तो उसको नहीं पता, मैं जाके बताऊंगी। जब सिर घुमा के वो पूछेगा तब पता। उसको बोलो मेरे जेब में नोट पड़ा है, बाबा जी बताओ क्या नंबर है, नहीं बता पाए। नवज पकड़ के हकीम बता देता, कल तूने ये चीज खाई थी, वो खराब पड़ी है। उससे तो ज्यादा नॉलेज एक हकीम को होती है। नहीं ये फलान हो गया, ठकान हो गया। तो इस तरह से लोग गुमराह होते हैं, और किस तरह से ये सब कुछ होता है, और काल माया इसको सपोर्ट करके दुनिया को भड़काता है। हमें माता रानी से, बाबा बालकनाथ से, पीर बाबा जी से, और जिनके नाम पे भी आडंबर पखंड झूठ चल रहा है, इस तरह से गुमराह कर देता है। और फिर हमारा सारा जीवन खराब होता है। फिर हम उम्मीद लगा के जाते हैं, वहां से हुआ था, फिर वो सुनेंगे ये तुम्हारा जी, तुम, हम तो ठीक है जी, तुम्हारा ही जी बर्तन पुट्ठा है, तुम ऐसे करते हो तो ठीक है, तुम पुट्ठा बर्तन तो फिर तुम उसमें जल कैसे डाल सकते हो? समझिए कि नहीं? जो अधिकारी ही नहीं है किसी चीज का, तुम उसको कैसे कुछ भी दे सकते हो? और अधिकार ही तो साधना से बनता है, भक्ति से बनता है, पूर्ण गुरु से बनता है, नादा भक्ति से बनता है, ना कि सिर घुमाने से, ना कि पूछे देने से। पूछना क्या पूछना जाता है? तो माँ के शरीर में बना है, चमत्कार है। तेरे माँ के पेट में बाल कैसे बने, इससे बड़ा चमत्कार कोई है? तेरे दांत कैसे बने, माँ के स्तनों में दूध कैसे बना है, ये बाबा बालकनाथ, ये शिव के चमत्कार हैं, ये परम पिता के चमत्कार हैं। तो मुंह से रोटी फेंकता है, सब कुछ अपने क्या छोटे मोटे चीजें देख के गुमराह हो रहे हैं। तो खुद चलता फिरता भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। पिता के वीर्य से, एक बूंद से भगवान ने, शिव पिता ने, बाबा बालकनाथ कह लो, पहले पीर कह लो, कुछ कह लो, उसके कई लो, जिसने तुझे बना दिया इंसान के बंदगी कर बंदा, बंदा बंदगी से गंदा, गंदगी से खूब, पाखंड, झूठ, आडंबर, प्रेम। क्योंकि सही चलना बड़ा मुश्किल है, गलत रास्ते पे काल माया सपोर्ट कर देती है, फिर एंड में टांग नहीं टूटती, फिर रीढ़ की हड्डी टूटती है। और सही रास्ते पे चलते हुए शुरू में परीक्षाएं होती है, फिर सारी जिंदगी हमें सुख मिलता है। ये लोग, पर लोग तो किस तरह से होता है? वो सात्विक गुण बढ़ने के कारण होता है, जो अपनी उसकी थोड़ी बहुत प्रारब्ध है, जो पुण्य कर्म है, उसके प्रभाव से 20 में से 2 बंदों को बोल दे। तुम बोल दो 20 बंदों में से किसके घर में क्लेश है, खड़े हो जाओ, ठीक है, किसके घर में क्लेश नहीं पहले बताओ? नानक दुहिया सब संसार, जिसके घर में कोई मरा, किसके घर में कोई मरा नहीं, सबके घर में तो कोई मरा। जैसे सपेरे बोलते हैं गाय को एक करो, जैसे पंडित बोलते हैं पैसा तो आ रहा है, बरकत नहीं है तो सबके पास नहीं, ऐसा तो हो रहा है, ऐसा नहीं है तो सबके पास नहीं। तुम बोझ करते हो संसार का, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं करता सबके साथ में, बड़े बड़े अवतारों के साथ हुआ ऐसा। तो सिद्ध बातें, जाए टॉपिक रट्टा ज्ञान, जैसे सपेरा लोग लगा लेते हैं, पंडित लोग वैसे ही उन्होंने एक सिद्ध बातें रखी है, वही हर एक को बोली है, तुम सुनते जा रहे हो। ये फलाना आ गया, फलाना आ गया, ये हो गया, और तुम पढ़ते जा रहे हो आगे से आगे आगे से। क्यों किसी बड़े मंदिर में, सिद्ध मंदिर में ऐसा क्यों नहीं होता? बताओ।
तिरुपति बालाजी में हनुमान जी का बाल स्वरूप है। सालासर में क्यों नहीं हनुमान जी वहां पे? यहीं पे क्यों आ रहे तुम्हारे मोहल्ले में? शिरडी साईं वहां क्यों नहीं आ रहे शिरडी में? तो अमरनाथ पे, कैलाश पर्वत पे ये कितने कितने सिद्ध मंत्र हैं जो बैठे हुए हैं। हरिद्वार है, 4 धाम है, 68 तीर्थ है। तो भगवान उसमें नहीं, भगवान तो हर जगह। प्रभु सर्वत्र व्यापक समाना, मैं हर जगह हूं, तेरे ही शरीर में बैठा हूं मैं, प्रकट कर। दूध में देसी घी है, लेकिन आग देगा तब निकलेगा। सिर कमाने से नहीं, भक्ति करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। पर कुछ लोग कह सकते ना, मैं गए थे सिद्ध में आके ये बोलना तो ऐसे हो गया, तो इतना प्रवचन देते जा रहे हो। ये बात, हर चीज का हमारे पास जवाब है। कोई भी ऐसा सवाल तुम हमसे कर सकते हो और हम सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। एक 500 का नोट डाल के चले, बोले नंबर बताओ क्या है, नहीं बता सकते, ठीक है। वो वही सब कुछ बता सकते हैं जो उनके दिमाग में एक सेटिंग हो चुकी है, एक उनका एजेंडा बन चुका है। तो वो एक तकनीक है। किसी भी चीज में तुम गलत राह पे चले जाओ, उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम गलत, किसी को भी, खुद भी गलत हो, किसी को भी गलत गाइड कर सकते हो। तुम सही राह पे चले जाओ और तुम्हारे फॉलोअर, तुम उनको सही गाइड कर सकते हो। तो ऐसा कैसे होता है? ये अपने पुण्य से और सात्विक गुण बढ़ने से होता है, ताकि आगे का रास्ता तेरा भी बंद हो जाए और तेरे को मानने वाले का भी बंद हो जाए। और बस फिर वो जो भी काम बिगड़े हैं, सात्विक गुण है अभी थोड़े दिन के ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर सारा कुछ बिगड़ जाएगा। बाबा बालकनाथ के पास, पीर बाबा के पास, माता रानी के पास शिव शक्ति होती है, स्वरूप शक्ति। एक संकल्प कर ले अगर बाबा जी कि सारी दुनिया शरीर छोड़ दे और सचखंड चल जाए, उतने में ही सबका कल्याण हो जाएगा। तो क्या पूछे लेनी है, क्या कहीं जाना और क्या बताओगे तुम किसी को? पर अगर भगवान ऐसे ही कर ले और बाबा जी, तो फिर तो इस सृष्टि में कोई काम ही नहीं करे, कोई साधना ही नहीं करेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए वो खुद जो कर रहा है उसके ही कष्ट नहीं गए हैं सारी जिंदगी में, जाके पूछ लो वो कितना तंग है या कितना दुखी है। तो ये किस तरह से कुछ लोग कह सकते हैं ना, वहां हम जाते हैं जी, वहां तो सिर घुमाते हैं जी, पूछे देते हैं। कितने बंदों को पूछे देते हैं जी? कितने जाते हैं? 10,000। 10,000 में कितने जी? 10-15 को, ठीक। उसमें से कितने काम होते हैं जी? 2-3 के, ठीक। मतलब बाबा बालकनाथ जी पार्शियलिटी करते हैं। 20 बंदे जाए उनके पास तो 2 का काम करेंगे, 18 का नहीं करेंगे। ये बाबा बालकनाथ जी, ये माता रानी। माता तो ममता स्वरूप ही है, सारे जग जननी माँ। जिसका दुख बड़ा नहीं है, जिसके पास संतान नहीं उसका दुख बड़ा है, जिसके घर में क्लेश नहीं है, जिसके पास दुख नहीं, मतलब वहां भी पार्शियलिटी है। ये कहना, तो भगवान तो समदर्शी, न्यायाधीश उसको कहते हैं। तो कैसा ज्ञान और कैसा जगह पे तुम जुड़ जाते हो जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अपने आप को संभालो, मानव हो, मनुष्य हो, नर नारी हो, ज्ञान शक्ति है तुम में, अपने लाभ की बात सोचते हो हर जगह। और धर्म में जहाँ सबसे पहले तुम्हें अपना फायदा करना है, वहां अपना सबसे बड़ा पाप कमा रहे हो, भटक रहे हो। तो फिर भी ऐसा इसलिए होता है, 3 तरह से मैंने बता दिया। आते ही जिसका काम होता है उसके पुण्य उदय होते हैं, इसलिए होता है। वो सोच लेता है बाबा जी ने किया, हाँ वहां विश्वास बन गया, बैठे, ज्ञान ले, प्रवचन सुने, सत्संग सुने और फिर साधना करे। फिर वो साधना करके जितनी चौकियां जो काम है सिद्ध हो जाएंगे, फिर वो काम होगा सिद्धि के बाद। अब पानी है, 100 डिग्री दबाओगे भाप बनेगा, 2 लकड़ियों को घिसोगे आग निकलेगी उसमें। तो उसने अपनी चौकियां सही तरीके से नौदा भक्ति से सिद्ध कर ली। कोई भी चमत्कार था बाबा जी उसके घर में करेंगे। और तीसरा, वो ज्ञानवान हो जाएंगे, गुरु बना लेंगे, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ कीर्तन और सिमरन और सत्संग श्रवण उनका सुनेंगे, उनको कुछ मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक उनका सारे काम बनते जाएंगे। और फिर बाबा जी से बने, बाबा जी ने पुत्र पता चलेगा ये संतान वहां से मिली है और ऐसी निकली है नेक। सर मेरा शादी, मैं शिव गौरी पूजन करती थी, शिव ने मेरी शादी कराई है, देखो मेरा पति कैसा है। तुम तो जड़ा जड़ा के जन जाए दुखी है जी, आए जी ये है, क्यों? कर्मकांडी पूजा। तो ये सब बातों को समझना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। सबके पीछे जीवन का जो लक्ष्य है वो एक सही गुरु, बस। भगवान भी नहीं आगे में ज्ञान देगा, कोई अवतार भी नहीं देगा। अगर गुरु सही मिल गया, वृंदावन मीरा घूमती रही, बड़े संतों के पास गई, जब तक रविदास नहीं मिले उसको भी नहीं कुछ मिला। शबरी ऋषि मर्दन के पास नहीं गई, तब तक कुछ नहीं मिला।
बाबा बालकनाथ के टाइम पे बहुत नाथ थे, लेकिन उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही क्यों बताया? कि उनको पता था कि गुरु अगर पूर्ण नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। लखदाता जी ने फिर गौसपाल जी को क्यों गुरु बनाया? कि गुरु पूर्ण नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ध्रुव प्रहलाद 5-5 साल में गुरु की शरण में चले गए। माता पिता से पूछा कि मोक्ष मुक्ति कैसे होगा? मैंने खाना पीना सोना इसके लिए जन्म नहीं लिया, जीवन को सफल करना है। कोई ज्ञान है? नहीं है। शरीर के माँ बाप को नमस्कार है, लेकिन मेरे रास्ते में आओगे तुम्हारा तिरस्कार है। वो गुरु के पास चले। गुरु सही था। 5-5 साल में 6-6 महीने की साधना की बस ध्रुव प्रहलाद ने, और वो सिद्ध हो गए। गुरु सही था, ज्ञान सही था, तो कृपा होगी। तो जो पखंड झूठा डंबर इन सब बातों में पता है, इसका विज्ञान नहीं समझता, इसकी साइंस नहीं समझता। एक बंदा खाली कढ़ाई रख के पलटा मारता जा रहा है, दुनिया खड़ी है, आग जल रही है। बोला जी क्या कर रहे? बोला जी मैं पागल बना रहा हूँ तुम बन रहे। मैं डॉक्टर हूँ, सिर घुमा कोई के मैं महात्मा गांधी हूँ, तो बन जाएगा वो, उसकी फोटो लगा लोगे, वो नोट जल जाएगा तुम्हारे। नहीं, मेरे पथरी है, सिर घुमा के मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, आ जाओ ऑपरेशन कर दूँ, लेट जाओगे पेट निकाल के उसके। मैं पायलट हूँ, बैठो जहाज में, बैठ जाओगे उसके पीछे। ऐसे सिर घुमा के तुम बोले मैं ऐश्वर्या राय हूँ, अमिताभ बच्चन की फोटो, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, देश का प्रधानमंत्री। मानते हो? तुमने देखा उसको कभी साधना करते, भक्ति करते, उसके गुरु का पता किया कि कहाँ ये डॉक्टर बना है, इसने वही बात डिग्री की है एमबीबीएस की, इसके पास डिग्री है, इसलिए मैं मानती हूँ डिग्री के कारण डॉक्टर मानती हूँ। ये वकील है क्योंकि इसने लॉ पढ़ा, ये इंजीनियर है क्योंकि इसने 8 सेमेस्टर पढ़ी है, वो पास की है। कहाँ डिग्री? ये गुरु है। कहाँ डिग्री? इसके पास माता है। कहाँ डिग्री? इसलिए तुम गुमराह हो धर्म की दुनिया में। रामदास की धर्म से